फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बाय शेफ। सो आज हम पढ़ेंगे DTSI टेक्नोलॉजी। आप जानती हैं जैसे कि कुछ टाइम पहले हमारी ये DTSI टेक्नोलॉजी निकली थी, तो आज हम जानेंगे बेसिकली DTSI टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूँ। DTSI होती है DTSI होती है हमारी डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन। ये हमारी इसकी DTSI की फुल फॉर्म होती है। अब DTSI टेक्नोलॉजी जो हमारी आपको याद दिलाऊं तो अभी रिसेंटली एक DTSI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हमारी एक बाइक आई थी डिस्कवर, ठीक है। तो उसमें हमारी DTSI टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। अब DTSI टेक्नोलॉजी क्या होती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा मैंने एक सिलेंडर बनाया हुआ है, ये आप सिलेंडर देख सकते हैं। ये हमारा स्पार्क प्लग हो गया, ये हमारा इनलेट वाल्व हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, ठीक है। इनलेट वाल्व के थ्रू हमारा सबसे पहले क्या होता था, हमारा पिस्टन जो हमारा मूव करता था वो हमारा TDC से BDC की ओर मूव करता था। BDC तो हमारा जब TDC से BDC की ओर मूव करता था तो हमारा सक्शन प्रोसेस होता था इसमें। जो जैसे कि आप जानते हैं हमारे 4 स्ट्रोक होते हैं। हमारे किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए हमारे 4 स्ट्रोक यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है TDC से BDC की ओर गया था सबसे पहले। इसमें हमारा क्या होता है, हमारा सक्शन प्रोसेस यूज़ होता है। जो हमारा सक्शन हो जाता है पेट्रोल, हमारे पेट्रोल सक करता है जैसे हमारा पिस्टन पीछे जाएगा। फिर हमारा पिस्टन BDC से TDC की ओर जाता है जिसमें हमारा कंप्रेशन होता है। जैसे ही कंप्रेशन होता है हमारा, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है इसमें ऑलरेडी। फिर हमारा स्पार्क हमें स्पार्क देता है जिसकी वजह से हमें पावर स्ट्रोक मिलता है, यानी कि फिर हमारा पिस्टन स्पीड से जैसे ही हमारा यहाँ पे ब्लास्ट फॉर्म होता है एकदम से हमारा पिस्टन वापस नीचे जाता है जिससे हमारे क्रैंक शाफ्ट को पावर मिलती है और हमारा इंजन वर्किंग में आ जाता है। फिर हमारा वापस BDC से TDC की ओर जाता है। इस प्रोसेस में हमारा क्या होता है, ये जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है ये ओपन हो जाता है। जितनी भी बर्निंग गैसेस है यहाँ पे, जितना भी धुआं है वो हमारा यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर हो जाता है। यहाँ पे साइलेंसर के थ्रू हमारा वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हमारे 4 स्ट्रोक है जिसका मैंने आपको वर्किंग बता दिया किस तरह से करता है। क्या होता है एक्चुअल में, जब हमारा यहाँ पे थर्ड वाला जिसमें हम बोल रहे हैं BDC से TC की ओर जाता है, जब कंप्रेस हो जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, तब हमारा यहाँ पे स्पार्क प्लग स्पार्क जब देता है तो क्या होता है, हमारा बेसिकली फ्यूल जब हमारा पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाता है, सपोज़ वो यहाँ तक ही पहुँच पाता है, आधा ही कंबक्शन हो पाता है, इतनी देर में हमारा पिस्टन वापस ऊपर आ जाता है। जिसकी वजह से हमें जो इफ़िशेंसी है वो थोड़ा कम हो जाती है। इस पिस्टन की इफ़िशेंसी जो है हमारी, पेट्रोल काफ़ी सारा वेस्ट जाता है, इफ़िशेंसी भी कम हो जाती है, पावर भी कम मिलती है। तो इसलिए हमने ये DTSI टेक्नोलॉजी यूज़ करने का देखा था। तो DTSI टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये मैंने अगला सेकंड, इसको हम कन्वेंशनल इंजन भी बोलते हैं। मैंने सेकेंडली ये बनाया हुआ एक पिस्टन, आप इसमें देख सकते हैं, ये पिस्टन हो गया, सिलेंडर हो गया। इसमें क्या होता है, हम 2 स्पार्क प्लग को यूज़ करते हैं। अब 2 स्पार्क प्लग को यूज़ करने का क्या टेक्निकल टर्म है वो मैं आपको बताता हूँ। DTSI टेक्नोलॉजी में 2 स्पार्क प्लग का यूज़ होता है जो कि हमारा ECU से कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इलेक्ट्रॉनिकली ये कंट्रोल करता है, बेसिकली एक साथ दोनों को हमारी पावर देता है। जब हमारा थर्ड स्ट्रोक में, पावर स्ट्रोक में, यहाँ पर हमारा पिस्टन पहुँच जाता है तो इससे जो हमारा नॉर्मल इंजन होता है इसमें हमारा फ्यूल बर्न नहीं हो पाता प्रॉपरली। जब तक हमारा फ्यूल बर्न नहीं हो पाता तब तक हमारा पिस्टन वापस आ चुका होता है एग्जॉस्ट वाल्व में एग्जॉस्ट करने के लिए, तो कहीं सारा हमारा फ्यूल वेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारा ट्विन स्पार्क होता है जिसमें कि इधर ये सेक्शनल में प्रोवाइड करूँ मैं, अगर जो इसको सेक्शन में डिवाइड कर दूँ तो हमारे 2 स्पार्क एक साथ जनरेट होते हैं जिसकी वजह से हमारा फ्यूल बर्न जो होता है वो सफिशेंटली हो पाता है। सपोज़ हम 50% इधर का जो है वो इधर से एकदम से स्पार्क निकलेगा और इधर ब्लास्ट हो जाता है, और जो एट द सेम टाइम यहाँ पे जो 50% है वो इधर स्पार्क हो जाता है। तो जब दोनों तरफ स्पार्क होता है तो हमारा फ्यूल जो है सफिशेंटली बर्न हो पाता है जिसकी वजह से हमें पूरी पावर मिलती है ट्विन स्पार्क इग्निशन इंजन में। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी इसलिए यूज़ की जाती है DTSI न्यू टेक्नोलॉजी, ताकि हमारा फ्यूल सफिशेंटली बर्न हो सके और तेज़ी से बर्न हो सके और हमें पूरी इफ़िशेंसी के साथ, हमारा जो पेट्रोल है वो पूरी इफ़िशेंसी के साथ बर्न हो सके और हमें इफ़िशेंटली बर्निंग जो हमारा फ्यूल हो रहा है उसकी एनर्जी हम यूटिलाइज़ कर सकें। सो गाइज़, थैंक यू सो मच जिन्होंने वीडियो देखा, और जिनको भी पसंद आया प्लीज़ लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ना करना भूलें। थैंक यू सो मच।